जब निज सुख को जानोगे, निज आनंद को जान जाओगे, तभी तुम सुखी हो। निज आनंद किसी आत्मा का नाम है और दूसरे का नहीं है। इसी के लिए जो तुमने मन में मान लिया है अपना ये सत्संग करके बंधन इनको छोड़, धीरे धीरे अपना अभ्यास करो। लोभ से बचना है तो दान की प्रवृत्ति बढ़ाओ उसको। देखो जितना तुम कमाते हो तो तुम्हारा हक नहीं सकता। आप सब्जियां लाते हो बाजार से तो सारी खा जाते हो कि अमनिया करते हो? बोलो, माताओं को पता, तुम तो बनी बनाई खाने वाले माताएं बनाती हैं, 25-30% निकल जाता है। बोलो, कोई सब्जी ले आओगे ना, निज आनंद को जान जाओगे, तभी तुम सुखी हो। निज आनंद किसी आत्मा का नाम है और दूसरे का नहीं है। इसी के लिए जो तुमने मन में मान लिया है अपना ये सत्संग करके बंधन इनको छोड़, धीरे धीरे अपना अभ्यास करो। लोभ से बचना है तो दान की प्रवृत्ति बढ़ाओ उसको। देखो जितना तुम कमाते हो तो तुम्हारा हक नहीं सकता। आप सब्जियां लाते हो बाजार से तो सारी खा जाते हो कि अमनिया करते हो? बोलो, माताओं को पता, तुम तो बनी बनाई खाने वाले माताएं बनाती हैं, 25-30% निकल जाता है। बोलो, पागल हो गई कहीं कुछ हो। मैंने एक बहुत बड़ा आचार्य देखा दिल्ली में, जिसके पास बहुत पैसा आता। मैं एक बार गया उसके मंदिर, उसने चाय को भी नहीं पूछी, दूर से हाथ तो जोड़ रहे, महाराज आए। अच्छा, इतना लोभी कि चाय तक कोई नहीं पूछा कि बाबा चाय पी लो, क्या पियोगे? और क्या परिणाम निकला? बाद में एक पुत्र था वो पागल हो गया, तो सब धन बेकार, क्योंकि धर्म करना नहीं सीखा, परमात्मा के भाग में डालना नहीं सीखा, इनकी संतों के मुख में डालना नहीं सीखा, और उस लोभ ने आके गला पकड़ दिया। इसके लिए जो समझदार लोग होते हैं, माननीय होते हैं, वो अपना एक रोटी कम खाते हैं, नाम धर्म में निकाल देते हैं, साधु संत के मुख में जाती है, वो परमात्मा में लगती है, वो परमात्मा उनकी आगे जाके रक्षा कर देता है, अनेक प्रकार के दुखों से बचा देता है। इसके लिए ये धर्म करना बहुत जरूरी है। वैसे आप भगवान कहते सब में भगवान माना जाता, सब में भगवान भी कहते मानते, परंतु जब तक वो उन भगवान तत्व को तुम नहीं जान लेते हो तब तक शांति। एक राजा के मन में एक बात बैठ गई। राजा ने सोचा इतने दिन हो गए मेरे को राज करते करते, संत कहते हैं कि परमात्मा का पता लगाओ तो आनंद में हो जाओ। तो देखें भाई, हम राज के सुख को भोग लिए, बहुत दिन राज किए, अब भगवान का भी पता लगा, भगवान का भी आनंद लो। उसने अपने मंत्री से कह दिया, मंत्री परमात्मा कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता पीता है, कैसे हंसता बोलता है, ये 4 बातों को पता मेरे को बताओ। तुम मंत्री हो, नहीं अगर बताओगे 1 सप्ताह की मोहलत है तो मैं इस पद से तुम्हें निकाल दूंगा, दूसरा मंत्री कर। मंत्री को बड़ी चिंता, विषय तो मैंने राज कानून का पढ़ा, ये तो भगवान का विषय पढ़ा नहीं, कभी संत के पास गया नहीं, ये तो बड़ी कठिन समस्या आई, कैसे हल करूं? नहीं कर पाता हूँ तो 7 दिन में मेरा पद छूट जाएगा। मन गिर गया, घर गया, पत्नी समझदार थी, वो कभी सत्संग में जाती, उसने पूछा क्या बात है, तुम्हारे चेहरा में लगता है कुछ मनन पासी, किसी से झगड़ा हो गया कि कुछ पैसे गिर गए, जेब कट गई। बोले ये बात कुछ नहीं हुई। अपनी पत्नी से बोला, कहता राजा ने ऐसे प्रश्न कर दिए मेरे को, तो मेरे का इसका अनुभव नहीं, तो कैसे बताओ। पत्नी समझदार,
पत्नी ने कहा है तो संतों की बात है कि कुटिया में संत रहते हैं, उनसे पूछिए राजा को बता दो, उत्तर दे मन में क्या हो गया। कई पत्नी ऐसी समझदार होती है, पति के मन में जब खिन्नता होती है तो धीरे धीरे समझदार घर की बेटियां होती है, कम समझदार की होती है तो और गिरा देती। उसने कहा ठीक है, भोजन किया और सुबह उठ के ही संत की पूजा पे चले। देखा संत घूमने को चले गए थे, उनका शिष्य बैठा था। एक पूछा महाराज कहाँ गए? कहे वो तो घूमने के लिए चले गए। क्या बात? कहे मैं आपसे क्या बता, कोई प्रश्न हमारे ऐसे है कि वो हल कराना था महाराज। बोले प्रश्न मेरे को सुनाओ, मैं ही हल कर दूं तो गुरुजी की क्या जरूरत है? बता दे कि राजा ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए। शिष्य ने कहा चलो राजा के पास, मैं चलता हूँ, मैं हल कर दूं। गुरुजी की क्या हो सकता है, तो मेरे को इतिहास मालूम। रह करके शिष्य को चले, राजा की सभा में पहुंचे। मंत्री ने कहा राजन आपके प्रश्नों का उत्तर ये बालक शिष्य दे देगा। अच्छा ये बालक दे देगा? बोले हाँ कहिए। राजा ने प्रश्न किए बालक के सामने। बालक बेटे बताइए भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या करता है, भगवान क्या खाता है और भगवान कैसे हंसता है, इस कारण को देख के हंसता है। उसने कहा राजन परमात्मा हाथ ऊपर को उठाया, परमात्मा आकाशवत आत्मा और आत्मा से परमात्मा आकाश की तरह व्यापक है। ठीक। अब राजा ने पूछा भगवान रहता आकाश की तरह और करता क्या है? बालक ने कहा राजा ये कोई तरीका नहीं है इतनी ऐसे प्रश्न पूछने का, ये तो अहंकारी लोगों की कथा है। तुम गद्दी पर बैठे हो सिंहासन पर और मैं गुरुओं की तरह उत्तर दे रहा हूँ, मेरे को नीचे बिठा रही हूँ, ये कौन सा तरीका? घड़ा ऊपर रखा है, नल नीचे बह रहा है, ये किस काल में भरेगा? राजा को शर्म आई, उतर कर नीचे बालक गया सिंहासन पर बैठ गया, मास्क छोड़ दी। राजा कहता है बोलो उत्तर दो क्या करता है? बालक बोला परमात्मा यही करता है। जो परमात्मा को नहीं जानता है तो राजा क्यों ना हो तार के नीचे बिठाता है। तो मेरे नीचे बैठना हो तो हमारा कुछ नुकसान नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम है। जो परमात्मा को नहीं जानता, जो परमात्मा की आज्ञा नहीं मानता, जो परमात्मा की आज्ञा को नहीं पालन करता, उसको नीचे से नीचे ले तो झाड़ू पकड़ लगाओ। बहुत देर को सिठानी बना दिया, कई दिन हो गए, बड़े घर की बना दिया, अब तू झाड़ू पकड़ साफ करें करती मुक्ति। राजा की बात समझ में दोनों प्रश्न। राजा कहता अब महाराज फिर परमात्मा हंसता कैसे है, परमात्मा खाता क्या है? बालक बोला राजन जो प्राणी अपना अहम बना करता है, अहंकार करता है, अहंकार विरूढ़ आत्मा, कल भी चर्चा करेंगे, भगवान को नहीं जानता, अपने मन के अहंकार में जो मनाए जो करता रहता है, डूबा रहता है, गुरुओं की बात नहीं मानता है, सत्यवादी संतों का संग नहीं करता, इसको अहंकार कहते हैं। तो कहते हैं तेरे परमात्मा उसका अहंकार ही खा जाता है। बचने जैसे दुर्योधन का अहंकार खाया है ना, और छिलका किसने खाए? देवरानी के छिलका। भगवान उसका मृत्यु करता है। कहीं पर परमात्मा हंसता कब है?
बोले परमात्मा जब हंसता है, जब प्राणी करार करके गया है गर्भ से, जब माँ के गर्भ में आया, 9वें माह में जब बालक तड़पता है, जब चेतनता है, कपिल भगवान ने अपनी माँ को ज्ञान दिया। कपिल भगवान की माँ रोने लगी, तो कपिल भगवान ने कहा माँ तूने ज्ञान नहीं दिया, इससे तेरा देह अभिमान है, अज्ञान भरा है, तो रोना तो पड़ेगा तेरे। तो पूछने लगे, कपिल भगवान ने कहा ऐसे ही मानव बनता है, मानव कैसे पिंड बनता है, कहते हैं दोनों प्राणी के संयोग से ये एक माह में इसका अंडा बन जाता है, और एक माह में अंडा बन के अंदर दूसरे माह में इसका पेट विलग होता है, तीसरे माह में इसके पैर निकल जाते हैं, चौथे माह में इसके शरीर के अवयव का विभाग हो जाता है, 5वें माह में इसकी नाड़ियां पुष्ट हो जाती है, 6वें माह में रोम पुष्ट हो जाता है, 7वें माह में शरीर इसका पूरा बन जाता है। 7 माह के बालक जीवित हैं, तो थोड़े दिन कमजोर रहते हैं, बाद में ठीक हो जाता है। चेतनता 7 माह से सूक्ष्म रूप में आना शुरू कर दिया। 8वें माह में गर्भ पुष्ट बन जाता है, तो शरीर पूरा बन जाता है, और 9वें माह में चेतनता आ जाती है, श्वास चलने लगती है, तो श्वास चलती है उसकी, जब श्वास चलती है चेतनता की विशेषता बढ़ जाती है, तो उसे दुख महसूस होता है। उस समय माँ जब गर्भवती खट्टे चिड़चिड़े पदार्थ खाती है, तो बालक तड़पता है, चुभते हैं उसको जाकर, तो तड़पता है। माताओं को उस समय नहीं खाना चाहिए, तो बालक की बुद्धि शुद्ध भी होती है। जो माताएं गर्भ में बुरी चीजें नहीं इस्तेमाल करती हैं, घर में अच्छी पढ़ती हैं, ग्रंथ पढ़ती हैं, भगवान का भजन करती हैं, उनके बालक भक्त निकलते हैं। और प्रमाण करते हैं, प्रहलाद ने कर्मई में सीखा, बाहर नहीं सीखा। ऐसा ये विचार करो, केवल ज्ञानी नहीं सीखना, सब कुछ सीखते जाओ यहाँ से। तो कपिल भगवान ने माँ को वैसे समझाया कि ऐसे पिंड बनता है, और जब चेतना होती है फिर रोता है, तड़पता है, तब भगवान की सुध आई, भगवान की सुध आती है, भगवान से विनय करता है जीव अंदर तड़पता। तो कहते हैं विनय सुनी भगवान का, और पवन चलाई एक, जो क्षण बाहर हुए, और भूलो ज्ञान विद। भगवान ने कृपा करी और माँ के अंदर एक पवन को हुक्म दे दिया कि तू माँ के अंदर जाके धूप, और वो हम भूमि पवन, तो बच्चा को निकाल चल ऐसे बालक कर। अब आजकल के लोग जो बिल्कुल सहने को तैयार नहीं, बाहर जाके पलंग पर लेट गए, वैसे बड़े हैं, चीरा फारी करवा करके अपने घर आए। बोला निवास सुख उठाया है तो थोड़ा दुख उठाओ, ठीक है। आज तो इतनी बात हम बता रहे हैं, एक दिन तुम्हें मौत का दुख उठाना पड़ेगा। जब तुम थोड़ा दुख नहीं उठा पाओगे अभी, तो मौत से कैसे सामना कर लोगे, काल से कैसे लड़ाई कर लोगे, जहाँ मुक्तर घर ना तुम्हारे शरण। इसके लिए वेद भगवान कहता है कि ये दुख को हटाना है। कपिल भगवान ने माँ को उपदेश दिया, तो माँ प्राणी को गुरु की शरण जाना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी की, और इस दुख को हटाए थे कि गर्भ में आना ही नहीं पड़े, सवाल ही नहीं है फिर दुख का, न मैंने सुनाना न कुछ। जब गर्भ ही में नहीं आना है तो जीवन मुक्ति के आनंद को प्राप्त करना है, तो जीते जी जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त गुरु की शरण में जाके करो, और जीते जी भी आनंद लो, और मरने के बाद भी संत जीते जी भी आनंद, और शरीर चले गए तब भी आनंद। ये मुक्ति का आनंद ऐसे होता है। नहीं तुम नहीं मानोगे, कथा सुन रही, न तुम्हें दान करना न धर्म करना, तो लोग तुम्हारा गला
भले मान लो तुम्हारी 4 बालक हैं और तुम पैसे रखाए रहो, तो वो सोचेंगे पिताजी की तो तबीयत ठीक ही कर दो। यहाँ तो निर्म कहते रहे, वहाँ कौन ही छूटी ना तुम्हारे हाथ से, तो वो बदियत हो नहीं होगा। इसके लिए लोग पहले से साधु सन्यासी बन के रहो। हम ये नहीं कहते हमारे आश्रम आ जाओ, क्यों आश्रम आओगे तो कितने को हम रखेंगे, अपने घर ही रहो। हम जब जाए तो वह देखा है कि कैसे सन्यासी है, न राग करते हैं न द्वेष करते हैं, तो ये सन्यासी। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा राग द्वेष व्यक्तिषु विषयानिंद्रियश्चरण आत्मस्मृतेयात्मा प्रसाद मदगति। ये प्रसाद है मेरा, ये गुरुओं का प्रसाद है, इसको निरादर नहीं करो, इसको खा जाओ। ये प्रसाद तुम्हें मौत से बचा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। इसके लिए कथाएं है, ऐसी तुम्हारी निष्ठा है, समझ में आवे तो आज्ञा मानो गुरुओं की, आज्ञा मानो ईश्वर की, और जब तुम आज्ञा मानोगे और फिर तुम गलतियां भी करोगे तो तुम्हारी माफ हो जाएगी। आज्ञा, ये आज्ञा समना सुसाहेब सेवा। मैं कई बार एक कहानी को सुनाता हूँ। एक बार एक सज्जन आए और वो भोजन का समय था। अपनी पत्नी से उन्होंने बोला कि भोजन बनाओ। पत्नी गई भोजनालय में, हाल उसने आटा निकाला और हाल आटा गूंजने लगा, और गूंजते आटा रात की जगी थी तो सो गई। अब वो आटा गूंज रही है और आंखें मिच गई, आटा में हाथ ऐसे भिड़े। पति नहा धोके रोटियां में जल भर गए और आ गया वहां से। सोचा रोटियां बन गई होंगी, भोजन करूं, देखा देवी सो रही है और आटा में हाथ भिड़े। उसने सोचा ये तो अभी आटा गूंज रही है। अब ये बताओ वो पति नाराज होगा उस पर कि नहीं होगा? समय को उत्तर दे, बोलो। है नाराज होगा? नहीं। ये बताओ, जब उसने पति की आज्ञा मानी, आटा निकाला, आटा गूंज रही है, अब नींद आ गई तो वो क्या करे? अगर पत्नी टीवी देखती हो बोल तो पति की नाराजगी होना हो सकती। जब वो कार्य कर रही है जैसी आज्ञा दे दे तो नाराजगी का सवाल ही की है। बोलो, थोड़ी देर के लिए बात है बैठ जाए, बहुत देर दूरी जाना हो ना तो पीछे से जा सकती है, यहाँ नहीं वहीं से तुम्हारी परिणाम पहुंच जाएगी, है ना। द्वारका ये नहीं, उसमें कहाँ हीरा पहुंच गया भगवान के मुख पर लगा, बोल सकते एक धाम में लगा है नहीं है? कौन सा धाम है? ये लगा, एक तो बद्रीनारायण है, एक जगन्नाथ। ये हाथ जो हाथ जगत पसारे, एक भाव बना जो हीरा छुड़ा रहे थे उसने भगवान को अर्पण कर दिया, फिर वो ये तो जा ही रहा है, यहाँ पर ले लो उसको, तो हीरा लगा दिया। ऐसे से प्रमाण मिलते भक्ति। पत्नी अगर टीवी देखती होती, पति की आज्ञा ना मानी होती, आटा नहीं गूंजती, रोटियां बनाने की तैयारी नहीं करे होती, तो पति नाराज। जब आज्ञा मान रही है, सो गई तो सो गई, गलती हो गई तो हो गई। ऐसे तो भगवान की आज्ञा अगर मानोगे, गुरुओं की आज्ञा के अनुसार बात करोगे तो कभी गलती भी हो जाएगी तो तुम्हारी गलती नहीं मानी जाएगी, है ना। इसके लिए आपके बड़े सौभाग्य हैं। पुस्तकें लेकर के जाओ, अपने सिरों में रखो, पढ़ो। जब पति पत्नी बैठो तो 10 मिनट के लिए नियम बना के जाओ कि ना हम टीवी देखेंगे ना पत्नी को देखने
देखो एक नियम मानना पड़ेगा। और पढ़ोगे पुस्तक तो पता नहीं क्या सुनने से तुम्हारा मन बदल जाए, क्या पत्नी का विचार बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। इसी के लिए ये बातों पर ध्यान दो। हमारे गोविंद जी जो चर्चा करी थी, उन्होंने पुस्तकालय खोली, वही पत्रिका निकालते हैं और वही पुस्तकों का काम करते हैं। भाई तुम्हें करना हो तो कर, हमारे काम की बात। तो उनके अंदर अपना भाव है, जैसे हम इतना काम करते हैं ऐसा एक सत्य का काम करें, देश के हित के लिए भी करें, धर्म का काम करें। और पढ़े लिखे लोगों के विचार अलग होते तो ये करते हैं, चलाते हैं, उनके पास कुछ रखती है। इसके लिए अपनी रह करके समझ में आवे तो पढ़ो, नहीं आवे पढ़ो 4-6 महीना, फिर देखना क्या तुम्हें आराम लगा कि नहीं लगा, है ना। और उनको कहते हैं 6 महीना पढ़ के देखो नियम से, और आराम ना लगे तो जितने की ले जाओ उतने पैसे ले जाओ, 10 रुपया हमसे और भगवान की छुट्टी है। और तो कम से कम आप सबको आशीर्वाद। जगह जगह से लोग आए, किन किन को कहा जाए, इतनी संख्या है कि नाम नहीं ले सकते। इलाहाबाद से हमारे नियम साहब आए हैं। इलाहाबाद का कुंभ लगता है, वो लाखों रुपया की तो बचत करा देते हैं अपनी विद्या के बल। जय हो। हाँ, हम लोगों को इतना अनुभव नहीं है। हम लोगों से टेंट वाला पैसे ज्यादा मांगेगा, वो जा करके अफसर रहे, अभी भी है, बड़ सफर वाले धार्मिक लोग हैं। वो लोगों को कायदे से पैसे देते, वो कहते इतने पैसे ले लेना तो मैं तुम्हें वहीं पर पहुंचा दूंगा, चुप कर रहे। हमसे 1,40,000 रुपया तय किया उसने, हमें देना पड़ा। हम कौन पड़े हैं उस विषय में, कि मांगे देंगे। पंडाल के जैसे ये पंडाल बना, अपने पंडाल बना। इंजन साहब के पास पहुंच गए। इंजन साहब बोले इतने पैसे कैसे ठग रहे होगे, संतों से ठगने को बैठे हो, संतों को तो लोग भागी करते हैं। इन्होंने महाराज 1 लाख के नीचे ही पैसे तुम्हारे और ले गया वो आकर के। तो देखो जैसी सेवा बने तुमसे सब लोग आदरणीय हो, जैसी गुरु की सेवा बने वो भाग लो, तन से बने, धन से बने, मन से बने। जैसे तुम्हारे पास धन नहीं है तो मन से उपाय है ना। देखो आपने कवित्व सुने मथुरा वाले आचार्य जी के मुख से, देखो वो कैसे प्रयत्न करते हैं अपनी वाणी से, गुरुओं के प्रति कितना उनका भाव है, अनुभव है। तो जैसे बने सेवा वैसे करो। मैं नहीं कहते कोई पूजा करने वाला नहीं करता है, भगवान की जो सच्चाई से सेवा करता है वो झाड़ू वाला भी तर जाता। तो ये नहीं है कोई संत ही होके तर जाता, भक्त भी तर जाता है। जो सच्चाई से सेवा करता है, प्रेम से करता है, एक भाव मानता है। क्या है भाव? भाव के बस तो भगवान। कैसे कैसे घर से आए हैं माता देखा, जो ऐसे ऐसे पलकों से हम जाते हैं बैठते हैं तो बैठने से ही नींद आना शुरू कर देती है। तो बेचारी नीचे लेटी पड़ी है, किसी को कमरे मिले किसी को नहीं मिले, कोई पंडाल में पड़ा है, कोई कहाँ बड़े बड़े घरों के आदमी। ये लोगों ने 2-2 कमरे की यहाँ सहायता की है, वो लोग नीचे लेटे हुए क्या करें, लगे नहीं है। इतनी जनता हो गई, इतनी संगत आ गई, तो अब कमरा तो आज बनाया नहीं जा सकता। कमरा यहाँ किराए से भी नहीं मिल सकता। दूसरे के यहाँ जाओ, 500 का कमरा का हम 5,000 देंगे, हमें एक कमरा दे दो, कोई मंजूरी नहीं करेगी। जो कमरा हमारे यहाँ 100 रुपया कोई दान कर जाता है, कमरा मिल जाता है। आज कोई 10,000 दे तो हम कमरा नहीं दे सकते। कीमत होगी क्या करें? एक काबू की बात हो सकती है। भोजन सबके लिए खुला, भोजन सबको एक सा मिलेगा। ऐसा नहीं कि कमरे वालों को 2 सब्जी मिले और तुम्हें
एक सब्जी कमरे वालों को 2 सब्जी मिलेगी, जलेबी मिलेगी, लड्डू मिलेंगे, तो बिना कमरे वाले को ही ये सामान्य ज्ञान सबके लिए और कमरे के लिए तुम सोचो जैसे चल जाए। और एक बात मैं और बता दूं, ये गुरु भक्ति है कि तुमने निभा रही। आज नीचे लेट करके तुमने आनंद माया तो समझ जाओ तुम्हारा मन मुक्त। इसका नाम है बैराग, कि भोगों को छोड़ दिया। कैसे घर की बहुएं, बेटियां, माताएं जो नीचे लेट करके आज नींद ले रही है, ये तीर्थ के आने का पुण्य है। और जो नहीं ऐसा चाहते हैं वो रजोगुण में बह जाते हैं, उनको इतना पुण्य नहीं मिल रही मिलता है। आजादी से रहे तो घर रहे नहीं रहे। एक हमारे पास फोन आया रात में 12 बजे आया, स्वामी जी हमने कहा आशीर्वाद क्या है? बोले हमें 3 कमरा चाहिए। हमने कहा देखो जनता इतनी है, कमरों की कब आशा करवा ले, आपको इंतजाम हो जाएगा। फिर बोले महाराज जी हमें 3 कमरा चाहिए। अब मेरे को सोने ही नहीं थे, फिर फोन आ गया तो मैंने उठाया फोन, हेलो हमने क्या कह रहे हैं, हमें 3 कमरा पक्के चाहिए। और क्या कहते हैं बुकिंग क्या करो, बुकिंग कर लो। फिर मैं भी क्या करूँ, कहाँ तक सीधा रहूँ? मैंने कहा तो 6 कमरे के पैसे बांध गया ना। अब क्या करें भैया, अब क्या करें, हाथ जोड़े से कोई नहीं माने तो फिर राखी उठाना पड़ती है। तो धर्म के लिए साधु लड़ने से नहीं करता है, अधर्म के लिए चीटी नहीं मारता है। आप सराहनीय जो हो, आपकी भक्ति देख करके तो हमें बड़ी प्रसन्नता है। इतनी संख्या में जनता आई, हमें बड़ा हर्ष है। पैसे इतने प्यारे नहीं हमें जो तुमने दिए, जितना तुम्हारा प्रेम था। जगह जगह आए, आप संगत की छुट्टी हो रही, शांति सभा का ध्यान देना, लंगर जैसे खोले, ऐसे कृपा करके हार संतों का भोजन हो और झुक करके प्रसाद पाओ, ये हमारा कहना सबसे है। और इस समय कहीं घूमा घाने का विचार मत करो, तो 1-1.5 घंटा में घूम के प्रसादी पाने के लिए आ जाओ। 1 घंटी हम यहीं से बजा रहे हैं, घंटी को नहीं देखना कब बजना। तो प्रेम से भगवान का प्रसाद लो, ये तुम्हारे जीवन को सुखानंद कर देगा। वाणी को विश्राम, आगे चर्चा होगा। आपको धन्यवाद है। हो वह सुखी सभी, हो वह सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं। बोलो सद्गुरु कर देते हैं, मरने वाले को अमर कर देते हैं। सुना है संत ने कहा सत है बात, ऐसी कर देते हैं संत। जो संत के पास कोई पहुंच जाता है, श्रद्धा विश्वास संत की मान जाता है। तो व्यक्ति बोला तो मैं एक गरीब आदमी ला रहा हूँ आपके पास, कंगाल दरिद्री, उसको धनी बनाओ। संत ने कहा लाओ मेरे पास। वो गया, देखा जो गंदी थैलियाँ लोग एकत्र करते रहते हैं सड़कों में, उसको पकड़ लाया, चल संत के पास लाया। कहा महाराज इसको बनाओ धनी, तो हम तुम्हें जाए। संत ने कहा लाओ मेरे पास। संत ने कहा जोड़ी हटाओ, इसकी गंदी हटा दे, इसके कपड़े भी फेंकवा दिए। संत ने अपने कपड़े दे दिए, अपना एक अचला दे दिया, एक लंगोटी दे दी, एक चद्दर उड़ा दिया। और ऐसे हरिद्वार ऐसा क्षेत्र था जैसे ये कुंभ चल रहा। संत ने कहा बैठ जा गंगा के किनारे। गंगा के किनारे बिठा दिया उसको, एक चद्दर बिछा दिया और संत ने कह दिया बोलना नहीं कुछ, चुप्पा बैठा रहना। तो बैठ गया, बैठा बैठा माता निकली, देखा इतना अच्छा संत बैठा, पैसा डालना शुरू कर दिया चढ़ाना। दिन भर पैसा चढ़ते चढ़ते ढेर लग गया पैसों का, नोटों का। अब उसने चद्दर उठाया, शाम को संत के पास रखी, लो महाराज पैसा। संत ने कहा तू कितना कमा लेता था दिन में?
बोले 100-200 रुपया ज़्यादा हो जाए। बोले 500 रुपया इसमें से निकाल ले। उसने 500 रुपया निकाल ली। संत ने कहा कल फिर आ जाना। वो कहता है मैं क्यों आ जाऊंगा। संत ने कहा क्या करेगा। कहता हूँ उस घाट में अपना चद्दर बिछाऊंगा। लो बदल गया। कहा तो गंदी थैली में टोलता रहता था और कहा एक संत की युक्ति न। कहता मैं कहा बेवकूफों का जो ढेरी तो मैं दूंगा तपूंगा मैं तो घाट में बिछाऊंगा तो सब ले जाऊंगा। तो कहते धन है सत्पुरुषों का संग वचन देते। जो संतों से जुड़ गए उनका जीवन बदल गया। कैसे नहीं जुड़ जाओ तुम, पहले मन से जुड़ जाओ या बिना मन के जुड़ जाओ, कोई बात नहीं है, कल्याण तुम्हारा हो ही जाएगा। हो जाएगा क्यों। हाँ अब बिजली से तुम कुछ अंगुली लगाओ और हमारा मन नहीं है, हमारा मन नहीं चाहता, हम लगा रहे तो देख लो लगा कुछ वो पकड़े लेगी तो इसके लिए एक बड़ी सुंदर कहानी सुनो। एक कोई फैक्ट्री में काम करता था, गरीब आदमी था बेचारा। तो चले जा जो रहे वो मगर बाकी सत्संग में आ जाए। आज भी सभा है शाम की, सवेरे तो कुछ लोग तो नहाने वाले अभी से क्या आ जा रहे। नहाओ जब जिसको मौका समय मिले नहाओ। गंगा पापम सुशी पापम दैनम पापम तापम साधु कहते गंगा पापम शशि पापम